हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 132वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों का अणुगतिज सिद्धांत, या सिंपली बेटा हम इस थ्योरी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी बोलते हैं, अर्थात गैसों का गतिज सिद्धांत। ठीक, नोट कर लीजिए, ये है आज का टॉपिक हमारा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये थ्योरी, इंट्रोडक्शन देख ले जरा। इंट्रोडक्शन, ये जो थ्योरी है बेटा वो दी थी क्लेसियस एंड मैक्सवेल। क्लेसियस तथा मैक्सवेल ने दी थी। क्लेसियस तथा मैक्सवेल ने किसके लिए दी थी? टू एक्सप्लेन दी बिहेवियर ऑफ गैसेस, अर्थात गैसों के व्यवहार को समझाने के लिए क्लेसियस तथा मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट और थे क्रोनिंग, क्या नाम था उनका? क्रोनिंग। तीनों ने बेसिकली दी थी। गैसों के व्यवहार को समझाने के लिए क्लेसियस, मैक्सवेल तथा क्रोनिंग ने एक थ्योरी प्रपोज की थी, जिसे हमने बेटा गैसों की अणुगतिक सिद्धांत के नाम से जाना। अब देख लेते हैं इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। क्या इन्होंने बताया था गैसों के व्यवहार के बारे में? क्या बताया था कि गैसों का व्यवहार क्या होता है? ये थ्योरी गैसों के बिहेवियर पर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है। ठीक, लिखेंगे the postulates of this theory are given below। इस सिद्धांत के काल्पनिक बिंदु निम्न है। पहला पॉइंट जो बताया था वो क्या था? फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैक्सवेल तथा क्लेसियस ने पहला क्या पॉइंट बताया था? इन्होंने पहली बात बताई कि बेटा प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम अणु कहते हैं। They told that every gas is made up of small particles. We call them molecules। तो पहला पॉइंट है, प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। Each gas is made up of small particles। Each gas is made up of small particles called molecules। समझिए बेटा, प्रत्येक गैस बनी होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर,
जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चूंकि ये मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था, चूंकि ये मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए गैस के टोटल वॉल्यूम, गैस के कुल आयतन की तुलना में हम गैस के एक अणु का आयतन नगण्य मान सकते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि ये गैस के अणु जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में हम गैस के एक अणु का आयतन नगण्य मान सकते हैं। तो देखेंगे, these molecules are so small. These molecules are so small that we can neglect the volume of one molecule of a gas, one molecule of a gas, किसकी तुलना में? in comparison of total volume of a gas। मतलब क्या है इस लाइन का? हमने लिखा है कि ये अणु इतने छोटे होते हैं कि एक अणु का आयतन नगण्य मान लेते हैं गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में। और हम कह सकते हैं these molecules are so small that we can consider negligible volume of one molecule in comparison of total volume of a gas। अर्थात गैस के एक अणु का आयतन नगण्य मान लिया जाता है गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में, क्योंकि ये अणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। तीसरा पोस्टुलेट देखिए बेटा, तीसरी बात क्या बताएं? तीसरा पोस्टुलेट है, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा, ये मॉलिक्यूल इधर उधर गति करते रहते हैं सीधी रेखा में। ये मॉलिक्यूल सीधी रेखा में इधर उधर गति करते रहते हैं लगातार सभी दिशाओं में। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लगातार सीधी रेखा में गति करते रहते हैं प्रत्येक संभव दिशा में, प्रत्येक संभव दिशा में। हम कह सकते हैं बेटा गैसियस मॉलिक्यूल्स लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, वांडरिंग करते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तीसरा पॉइंट ले लीजिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स wandering continuously, gaseous molecules wandering continuously, लगातार भटकते रहते हैं सीधी रेखा में, कंटिन्यूअसली in a straight on straight line in each or every direction
ईच और एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, पॉसिबल डायरेक्शन। Gaseous molecules wandering continuously on a straight line in each or every possible direction। अर्थात गैस के अणु लगातार सीधी रेखा में तथा सभी संभव दिशाओं में लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक, ये है। अगला पोस्टुलेट है बेटा फोर्थ पोस्टुलेट है ड्यू टू मोशन, ड्यू टू continuous motion, these gaseous molecules, due to continuous motion, these gaseous molecules collide with each other and the wall of vessel। अर्थात गैसीय अणुओं की लगातार गति के कारण ये गैस के अणु जो होते हैं आपस में कोलाइड होता है, टकराते रहते हैं, आपस में विद ईच अदर, आपस में टकराते रहते हैं तथा पात्र की दीवारों से भी टकराते रहते हैं। जिस पात्र में हमने, जिस बेजल में, जिस बर्तन में हमने गैस को भर रखा है, क्योंकि गैस के अणु लगातार गति करते रहे तो गैस के अणु आपस में भी टकराएंगे, क्योंकि रास्ते में गैस के अणु आ गया उससे टकरा जाएंगे, और जो बर्तन है हमारा उसकी दीवारों से भी टकराएंगे। तो यही लिखा है, ठीक है बेटा, कि गैस के अणु लगातार टकराते रहते हैं। बाकी कल देखेंगे।